बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के उस पार, जहां इंसान कम ही जाते थे, एक रहस्यमयी जगह थी। बर्फ वाला गांव। इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कहते हैं ये गांव साल में सिर्फ एक दिन ही दिखाई देता है और बाकी 364 दिन वो पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। बिल्कुल वीरान, बिल्कुल सफेद। लेकिन जो लोग उस एक दिन उस गांव में जाते हैं, वो अपना अतीत वहीं छोड़ देते हैं। यानी जो तुम थे, जो यादें तुम्हारी थीं, वो सब उस गांव के बाहर ही रह जाती हैं। और जब तुम वापस आते हो तो जैसे कोई दूसरा इंसान बन चुके होते हो। गांव के पास रहने वाले लोग इस जगह से बहुत डरते थे। वो अपने बच्चों को सख्त हिदायत देते, कभी उस सफेद जंगल की तरफ मत जाना। उस गांव के पास एक छोटा बच्चा रहता था। नाम था ईशान। ईशान बहुत होशियार था, लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी भी। उसने बर्फ वाले गांव की कहानियां अपने दादा से सुनी थी और वो ठान चुका था, एक बार तो वहां जरूर जाऊंगा। एक दिन 31 दिसंबर को, जब सब लोग नए साल की तैयारी में लगे थे, तभी आसमान साफ हो गया। सूरज निकला और एक चमचमाता गांव बर्फ में से उभर आया। ईशान बिना किसी को बताए अकेले ही उस गांव की तरफ निकल पड़ा। जब ईशान गांव के अंदर गया तो उसने देखा वहां सब कुछ बहुत सुंदर था। घर लकड़ी के थे, दीवारें रंगीन थीं और हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई आदमी नहीं दिखा। बस हवाओं में हंसी की हल्की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, कोई मां लोरी गा रही हो, कोई बुजुर्ग किस्से सुना रहा हो। ईशान ने एक घर में झांका, वहां गर्मा गर्म खाना रखा था, पर कोई खाने वाला नहीं था। फिर उसने देखा, गांव के बीचों बीच एक पुराना सा आईना रखा था। उसमें झांकते ही ईशान ने देखा, वो आईना उसका चेहरा नहीं, उसका डर, उसकी यादें और वो बातें दिखा रहा था जो उसने किसी को नहीं बताई थी। ईशान डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। गांव धीरे धीरे फिर से गायब होने लगा और ईशान वहीं कहीं खो गया। अगले साल की वही तारीख, पूरा एक साल बीत गया। गांव फिर से बर्फ में छुप गया था। और फिर अगले साल उसी दिन, जब बर्फ पिघली, एक लड़का गांव से बाहर निकला। कपड़े वही थे, लेकिन चेहरा बदल चुका था। उसके चलने का तरीका, उसकी आवाज, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ अलग था। गांव वालों ने देखा वो तो ईशान था, लेकिन जब उससे सवाल किए गए तो उसने कहा, ईशान कौन? मैं तो यहीं का रहने वाला हूं। सब लोग हैरान थे। मां रो रही थी, बापू गले लगाना चाहता था, लेकिन ईशान पीछे हट गया। उसने बस इतना कहा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन यहां बहुत शांति नहीं है। वो गांव मुझे बुला रहा है फिर से। कहा जाता है कि तब से हर साल ईशान उसी दिन उस गांव में जाता है और एक नया इंसान बनकर लौटता है। कभी वो बहुत शांत होता है, कभी गुस्से वाला, कभी उदास। लोग कहते हैं वो अब एक नहीं, कई आत्माओं का मिश्रण बन गया है। और गांव, वो आज भी हर साल सिर्फ एक दिन के लिए दिखता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।